नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के वटवृक्ष कहे जाने वाले मुलायम सिंह की 7 दशक की राजनीति का झुकाव हमेशा मुस्लिमों की तरफ रहा। मुस्लिमों की राजनीति के दम पर ही वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली और मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा तवज्जो दी। लेकिन शायद अब मुस्लिम वोटों से अखिलेश यादव का मोह भंग हो गया है। अब शायद समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों से किनारा कर नया जातीय समीकरण तैयार करने की कोशिश में है। 2024 के लिए सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण तैयार किया था। जी हां, था। इसके बल पर सपा ने घोसी उपचुनाव में जीत भी हासिल कर ली। लेकिन अब सपा मुखिया ने पीडीए में बड़ा बदलाव किया है और ए यानी अल्पसंख्यकों को रिप्लेस कर दिया है। इसकी जगह अगड़ों को शामिल कर लिया है। यानी समाजवादी पार्टी 2024 में अगड़ों के भरोसे है और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की भी कोशिश में लगी हुई है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ये दिखाने की कोशिश की कि यूपी चुनाव 2024 में अखिलेश की समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार को हराकर ही दम लेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर नाकाम बताते हुए जमकर निशाना साधा। एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बनाओ जिसमें गरीब का इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। ये हमारे बगल में बैठे तूफानी सरोज जी जानते होंगे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बन रहा था जौनपुर में। क्या जौनपुर में लोग नहीं रहते? उसका बजट खा गई है सरकार, नाम बदल दिया उसका। नाम केवल बदला है, क्या बजट दिया? अखिलेश यादव यूपी चुनाव के ऐलान से पहले पार्टी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी का कैडर जनता से जुड़े और वोटर को अपने साथ जोड़े। समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी को हराने और बीएसपी को उभारने से रोकने की दोहरी चुनौती है। साइकिल यात्रा इसी कवायद का हिस्सा है और घोसी उपचुनाव में पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश ने अब 2024 के लिए सियासी गियर चेंज कर दिया है। उन्होंने पीडीए में तब्दीली कर अब ए को अगड़ा बताया है, जबकि पहले इसे अल्पसंख्यक बताया जा रहा था। फिलहाल ये पीडीए यात्रा है। ए डिफाइन लो, ए भगवान, पिछड़े, दलित, ए फॉर अगड़ा। सी दिस इज दी, यही तो मैं दिक्कत है आपको। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हो गए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। बीजेपी सरकार के खिलाफ एसपी की साइकिल यात्रा क्या वाकई में असर दिखाएगी, इस पर बीजेपी नेताओं को शक है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि एसी में रहने वाले अखिलेश जनता का दर्द क्या जाने। इस पूरे देश और प्रदेश के अंदर देखिए, कार्यक्रम करना हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार होता है, लेकिन 2024 में जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे, जिनका लोकसभा में कहीं कोई एक भी वोट देना माने अपने वोट को कुएं में डालना। तो कोई अपना वोट कुएं में नहीं डालना चाहता है। वो अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश और देश के विकास के लिए वह भाजपा को चुन रहा है, मोदी जी को चुन रहा है, कमल खिला रहा है और सुशासन और विकास की गारंटी कमल का फूल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीडीए का फॉर्मूला जो है, जो परिभाषा है, वो क्यों अखिलेश यादव ने बदली है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं इस मसले जुड़े हुए, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। 2024 में अगड़ों के सहारे के अखिलेश यादव हैं। पिछड़ों और दलित के साथ साथ क्या अगड़ों का भी सहारा होना चाहिए? बीजेपी के वोट में क्या सेंध लगा पाएंगे अखिलेश यादव? क्योंकि अगड़े वोटर जो है बीजेपी के कोर वोटर पुराने वक्त से कहे जाते हैं। अब भी अखिलेश पर भरोसा जताएंगे क्या मुसलमान? क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक था उसको रिप्लेस कर दिया है उन्होंने अगड़ों से। तो क्या मुसलमान अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? मायावती का वोटर जाएगा बीजेपी की डगर, क्योंकि अब बीजेपी भी
दलित सम्मेलन कर रही है। आज दलित सम्मेलन आज हुआ और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए और उन्होंने वहां पर लोगों को बताया कि दलितों की हितैषी बीजेपी सरकार है और बीजेपी लगातार दलितों के लिए काम भी कर रही है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं इस मसले पर। लेकिन हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनका तारुफ करा देता हूं मैं आपसे। आलोक अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव साहब, ये परिभाषा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी सर? कुंदन भाई, कौन सी परिभाषा बदल गई? नहीं, अभी तक तो आप इससे पहले भी हम लोग पीडीए पे बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। नहीं सुने, इससे पहले भी आपने डिबेट पीडीए पे कराया और इत्तेफाक रहा कि आपके साथ मैं बैठा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उस समय भी आपसे इस बात को कहा था कि पी का मतलब होता है पिछड़ा, डी का मतलब होता है दलित और ए का मतलब होता है अल्पसंख्यक और अगड़ों में भी पिछड़े जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। केवल हम उन चुनिंदा पूंजीपतियों के साथ नहीं खड़े हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में अभिव्यक्ति रखती है। लेकिन हकीकत क्या है? इन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए क्या किया? केवल 10% का आरक्षण घोषित कर देने से अगर किसी अगड़े के पिछड़े को, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा था, कहीं सरकारी नौकरी मिली हो तो बताइए। अरे साहब, आपने तो सरकारी संस्थाएं समाप्त कर दी हैं। लगभग 23 संस्थाएं तो इसी वर्ष और पिछले बजट में समाप्त की गई। आप जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उसमें तो जो रिटायर हो रहा है आप वो पद सरेंडर कर दे रहे हैं और आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप संविधान को बिना बदले अनुच्छेद 16 को समाप्त कर देना चाहते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 16 तो आरक्षण तभी लागू होगा जब सरकारी नौकरियां होंगी, प्राइवेट पे तो नहीं लागू होगा। तो आपने सरकारी फील्ड ही समाप्त कर दी है। तो ये मैं कह रहा हूं, ये किसी के नहीं, ना ये पिछड़ों के, ना ये अगड़ों में पिछड़ों के, ना ये सच्चर कमेटी के साथ खड़े हैं कि हमारे दलित भाइयों के बराबर की स्थिति हमारे मुस्लिम भाइयों की है। आज तक लागू नहीं हुआ। ये जो है जातीय जनगणना कराने को तैयार नहीं है। ये महिलाओं के आरक्षण को देखिए किस तरीके से लाए और उसको 15 साल के लिए उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया कि कोई बात अब इस पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है श्रीवास्तव साहब, लेकिन आप जातीय जनगणना की बात करते हैं। प्रतिबंध नहीं था कि जब तक आप जातीय जनगणना की अगर आप बात करते हैं तो फिर उसमें तो सब कुछ शामिल हो गया, अगड़े भी हो गए, पिछड़े भी हो गए, दलित भी शामिल हो गए। तो आप तो सबकी बात कर रहे हैं, तो फिर जातीय जनगणना की मांग क्यों? नहीं, जातीय जनगणना की मांग ही इसीलिए है कि आज हमारे अगड़ों की क्या जनसंख्या है, आज हमारे पिछड़े भाइयों की क्या जनसंख्या है, आज हमारे एससी और एसटी वर्ग की क्या जनसंख्या है, आज हमारे मुस्लिम भाइयों की क्या जनसंख्या है। क्योंकि ये जब संख्या समझ में आएगी तब ये आरक्षण भी समझ में आएगा साहब। क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये समाजवादी पार्टी थोड़ा सा श्रीवास्तव साहब विरोधाभासी बात आप कर रहे हैं, विरोधाभासी आप बात कर, आप कह रहे हैं कि भाई